हेलो मैं ब्यूटीफुल लवली सोल्स, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी का स्टे मैजिकल पे। मेरा नाम है वैशाली एंड दिस इज़ अ पिक कार्ड रीडिंग कि आपकी लव लाइफ में क्या आने वाला है। सो इफ़ यू गाइज आर सिंगल, दिस रीडिंग इज़ फॉर यू गाइज। सो फर्स्ट कार्ड जो हमारे पास है वो है क्वीन ऑफ कप्स का, देन वी हैव टू ऑफ कप्स, उसके बाद वी हैव एस ऑफ कप्स। आप इन तीनों में से कोई भी कार्ड इंट्यूटिवली चूज़ कर सकते हैं। अगर आपको कार्ड चूज़ करने में इशू आता है, प्रॉब्लम आता है, तो आप टाइम स्टैम्प पे जाइए, वहाँ पर मैंने डेट ऑफ बर्थ लिखे हुए हैं, आप उसके अकॉर्डिंग भी चूज़ कर सकते हैं। लेकिन स्टिल मैं सजेस्ट करूँगी कि कोशिश करिए कि अपने इंट्यूशन को यूज़ करिए, बिकॉज अगर आप इंट्यूशन यूज़ करके किसी भी कार्ड को पिक करेंगे तो रीडिंग ज़्यादा एक्यूरेट आएगी। अगर नहीं हो पाता है तो गो फॉर योर डेट ऑफ बर्थ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आप लोगों की रीडिंग। हाय एवरीवन, तो जिन भी लोगों ने पाइल नंबर 1 चूज़ किया है या क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड चूज़ किया है, लेट मी स्टार्ट योर रीडिंग। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले आई विल सी व्हाट इज़ योर करंट एनर्जी। आप लोगों की करंट एनर्जी क्या है व्हेन इट कम्स टू लव। सो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले उसी चीज़ से। थैंक यू सो मच स्पिरिट गाइड्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड्स, प्लीज़ हमें बताइए व्हाट इज़ देयर करंट एनर्जी व्हेन इट कम्स टू लव। ओके, I am just picking this card, the Hanged Man and the Queen of Swords. Okay, so the card of everything is fine is giving me this vibe that definitely आप बहुत ज़्यादा इस टाइम अमेजिंगली फील नहीं कर रहे हो अपनी लव लाइफ को लेके। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज यहाँ पर दिख ही रहे हैं मुझे थ्रू दिस कार्ड, एंड आई एम सीइंग दैट आप बहुत ज़्यादा इस टाइम पेसिमिस्टिक हो रखे हैं, मीन्स कि थोड़ा सा नेगेटिव हो रखे हैं अपनी लव लाइफ को लेके। बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पे लोग एफर्ट्स नहीं ले रहे हैं। ऐसा भी दिख रहा है कि यहाँ पे कुछ लोग जो है वो वेट कर रहे हैं किस्मत का बदलने का, टाइम का चेंज होने का। मे बी आप बहुत सारे लोगों से कंसल्ट कर रहे हो या आप बहुत सारे वीडियोस रीडिंग्स देख रहे हो टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ हैपनिंग इन टू योर लाइफ ऑन अ स्पिरिचुअल लेवल। एंड ये सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं? समवेयर यू आर ऑल्सो फीलिंग स्टक राइट नाउ। आपको खुद भी ऐसा लग रहा है कि लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसी जर्नी चल रही है या ऐसी डेस्टिनी चल रही है कि आप चाहकर भी कनेक्शंस में आ नहीं पा रहे हो। अगर आते भी हो तो आप बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइंग वहाँ पर फील नहीं कर रहे हो, जिस वजह से आपको स्टक महसूस हो रहा है अपनी लाइफ के अंदर। लेट मी जस्ट पुल वन मोर कार्ड फॉर यू गाइज। थैंक यू स्पिरिट गाइड्स, प्लीज़ हमें बताइए प्लीज़ व्हाट इज़ देयर करंट एनर्जी। We have the Knight of Pentacles. You want something stable in your life, pile number 1. आप डेफिनेटली कुछ स्टेबल अपनी लाइफ के अंदर चाहते हैं, जो मुझे Knight of Pentacles यहाँ पर दिखाई दे रहा है। एंड एक स्लो पेस पे आप उस दिशा में आगे बढ़ना भी चाहते हैं, ये चीज़ भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। बट स्टिल यू आर अनेबल टू अंडरस्टैंड दैट वाई यू आर फीलिंग स्टक राइट नाउ, कि आपकी लाइफ में इस टाइम इतना ज़्यादा एक हॉल्ट जैसी फीलिंग आ रही है, एक स्टकनेस जैसी फीलिंग आ रही है, वो क्यों चल रही है। ऑल्दो अगर मैं बहुत ही एक हायर पर्सपेक्टिव से देखूँ तो हैंगमैन मुझे यहाँ पर ये दिखा रहा है कि आपका जो नज़रिया है लव लाइफ को लेके वो बहुत जल्द बदलने वाला है। एंड दैट्स द ओनली रीज़न वाई यू आर फीलिंग स्टक, बिकॉज आप अभी भी अपने पास्ट के कुछ पैटर्न्स को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन उस वजह से आपके रिलेशनशिप बन नहीं रहे हैं। तो आपको समझ नहीं आ रहा है कि क्या सही है क्या गलत है। तो उन पैटर्न्स में चेंज आने वाला है, बट उस चेंज में अभी टाइम लगेगा, बिकॉज वो चेंज एक कैसे शुरू होगा, इंटरनल चेंज पहले होगा। जब आपकी माइंड में जो सोच है चीज़ों को लेके जब वो बदलेगी तो कहीं ना कहीं आप अपने इमोशंस पे वर्क करेंगे। यू विल हील योर सेल्फ, यू विल अगेन गेन योर कॉन्फिडेंस, एंड उसके बाद आप एक्सटर्नल चीज़ों में चेंज देखेंगे, महसूस करेंगे और खुद से भी चेंज लेके आएंगे। ऐसी यहाँ पर मुझे फीलिंग्स आ रही है आप लोगों के लिए। तो अगर करंट एनर्जी आप लोगों की मैच करती है तो डेफिनेटली आगे की वीडियो को ज़रूर देखिएगा। थैंक यू स्पिरिट गाइड्स, thank you so much of pile number 1. You guys are so lovely and such a peaceful soul, although you guys are not feeling like that right now. अभी आप ऐसा फील नहीं कर रहे हैं, बट आपकी एनर्जी बहुत लविंग है, केयरिंग एंड सूदिंग है। थैंक यू स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू सो मच। एंड फ्रेंड्स, इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल, तब तक आप हमारी चैनल की फैमिली का हिस्सा बन सकते हैं बेल आइकन पर क्लिक करके एंड सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके। थैंक यू स्पिरिट गाइड्स। और पाइल नंबर 1, इनकी लव लाइफ में क्या आने वाला है स्पिरिट गाइड्स? ओम गणपति नमः। क्या आने वाला है इनकी लव लाइफ में? We have the 3 of Swords. I am seeing lot of healing is going to happen in your love life, and ये जो healing है, I don't know whether you guys believe in this or not,
पितृ के कर्म होते हैं, एंसेस्टर्स के पूर्वज के जो कर्म होते हैं, उस वजह से आपकी लव लाइफ में कुछ इशू है जो आपकी पास्ट लाइफ से रिलेटेड है, बट यू आर गोइंग टू हील दीज इश्यूज। कुछ फैमिली इश्यूज भी हो सकते हैं, मीन्स कि आपके कुछ चाइल्डहुड ट्रॉमास रहे हैं या बचपन से कुछ ना कुछ आपने अपनी फैमिली में प्रॉब्लम्स देखी हैं। आई एम सीइंग कि उन चीज़ों से आप बहुत कुछ लर्न करने वाले हैं, घर के काफ़ी लोगों को आप माफ़ करने वाले हैं और इन चीज़ों से आप हील करके अपने जीवन की एक नई शुरुआत करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं लव लाइफ के अंदर। थैंक यू स्पिरिट गाइड्स। इनकी लव लाइफ में क्या आने वाला है? वाओ, वी हैव द किंग ऑफ पेंटिकल्स। कैन यू सी दैट? पहले आपकी करंट एनर्जी में नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया था, उससे जो अपर कार्ड होता है वो हमारा किंग ऑफ पेंटिकल्स आता है। तो डेफिनेटली यहाँ पर एक मेजर इंप्रूवमेंट होने वाली है। कुछ लोगों को यहाँ पर अपने करियर में भी सक्सेस मिल सकता है, स्टेबिलिटी मिल सकती है व्हेन इट कम टू करियर। अगर ऐसी चीज़ नहीं है तो डेफिनेटली यहाँ पर एक स्टेबिलिटी आपके अंदर बहुत ज़्यादा आ रही है। यहाँ पर कुछ लोग टॉरस हो सकते हैं, लियो हो सकते हैं, एक्वेरियस हो सकते हैं, काफ़ी पॉसिबिलिटी है, या स्कॉर्पियो हो सकती है। स्थिर राशि जिसे हम बोलते हैं या फिक्स्ड साइन हम जिसे बोलते हैं, उसकी एनर्जी यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। ओके, सो किंग ऑफ पेंटिकल्स मुझे दो चीज़ें दिखा रहा है। या तो यहाँ पर कुछ लोगों की लाइफ में एक बहुत ही स्टेबल पर्सन आने वाला है, एंड कुछ लोगों के लिए चांसेस है दैट दिस पर्सन इज कमिंग थ्रू सम काइंड ऑफ अरेंज सेटअप। अदरवाइज अगर आपकी एज इस लेवल पे है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पीपल हु आर जस्ट 21 एंड हु आर जस्ट 18 और 14, आई एम टॉकिंग अबाउट दोज पीपल हु रियली वांट्स टू गेट मैरिड, और आप उस मैरिज वाली एनर्जी और जोन में भी है कि आप सीरियसली उस चीज़ के लिए देख रहे हैं। तो आई एम सीइंग कि आने वाले 3 से 4 महीने के अंदर आपकी लाइफ में कोई ऐसे पर्सन आएगा जो ये स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में लेके आएंगे। इट डजेंट मैटर आप मेल हो फीमेल हो, क्या जेंडर है, बट ये एनर्जी मुझे यहाँ पर फील हो रही है। लेट मी जस्ट क्लेरिफाई 3 ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पर क्यों आया है। वाओ, वी हैव 6 ऑफ वॉन्ड्स। सो अगर 6 ऑफ वॉन्ड्स इसका क्लैरिफाई करके निकला है तो पहली चीज़ तो मुझे ये दिखाई दे रही है कि आपने अपने पास्ट में जो भी आपको हर्ट हुए हैं या जो भी डिसअपॉइंटमेंट हुई है, आप उन चीज़ों से हील करके दोबारा से वो कॉन्फिडेंस गेन करके आप अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हो, वो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। आई एम ऑल्सो सीइंग दिस विद दिस कार्ड कि आपके ऑरा में बहुत चेंज आने वाला है। पाइल नंबर 1, आप अपने आप को लेके काफ़ी कॉन्फिडेंट फील करने वाले हो आने वाले टाइम में। देखो, कभी कभी ऐसा होता है कि जब ग्रह आपकी सही ट्रांजिट नहीं कर रहे होते या सही दशा नहीं चल रही होती है, तो भी बहुत बार ऐसा होता है कि जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा है लेकिन लव लाइफ में चीज़ें नहीं बन पा रही है। मीन्स कि आप स्टेबल हो, आपकी जॉब अच्छी है, एवरीथिंग इज़ फाइन, बट स्टिल आपको कोई ढंग का रिश्ता नहीं मिल रहा या कुछ अच्छा सेटअप नहीं हो पा रहा है। इट समटाइम्स हैपन बिकॉज ऑफ प्लैनेट्स एज वेल, एंड कभी कभी ऐसा भी होता है कि प्लैनेट्स की वजह से भी हमारे मूड में बहुत ज़्यादा शिफ्ट एंड चेंजेस आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी राहु की दशा चल रही होगी तो आपका एंजाइटी लेवल बहुत बढ़ जाएगा एंड आप उन चीज़ों की तरफ ज़्यादा जाओगे जो थोड़ा सा आपको मीन्स कि आपकी एक्सपेक्टेशंस काफ़ी बढ़ जाती है राहु के टाइम पे। जब केतु आता है तो केतु के टाइम पे कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा होती है इंसान को, और इंसान बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड रहने लगता है या बहुत पेसिमिस्टिक हो जाता है चीज़ों को लेके। वहाँ अगर हम बात करें शनि की, तो अगर शनि आ जाता है तो चीज़ें लाइफ में स्लो हो जाती हैं। मार्स आ जाता है तो हम चीज़ों को रश करने की कोशिश करते हैं। तो देयर आर लॉट ऑफ डिफरेंट एनर्जीज, और हर एनर्जी हर एक इंसान के लिए डिफरेंट होती है, अलग होती है, उसकी पोजीशंस के हिसाब से डिपेंड करती है। बट येस, दिस कार्ड इज शोइंग मी कि एक ऐसा टाइम अब आने वाला है जहाँ पर आप अंदर से बहुत हैप्पी फील करोगे, बिकॉज यू विल रियलाइज दिस थिंग कि जो पास्ट की चीज़ें थी उनको आप बदल नहीं सकते हो, उनका आप कुछ नहीं कर सकते हो, बट जो प्रेजेंट है उसको आप बेटर कर सकते हो। तो क्वीन ऑफ कप्स यहाँ पर एक बहुत अच्छा ये साइन दे रही है कि आप इमोशनली मैच्योर हो रहे हो, यू आर लविंग योर सेल्फ, यू आर फोकसिंग ऑन योर सेल्फ। पीस यूनिवर्स इनकी लव लाइफ में क्या ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं? वी हैव द कार्ड डेथ। So death is basically telling me death and rebirth. You are going to be some kind of a transformation. किसी न किसी तरीके की एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन जो होने वाली है, जो कि बहुत पॉजिटिव मुझे दिखाई दे रही है यहाँ पे। थैंक यू स्पिरिट गाइड्स। फाइल नंबर 1 की लव लाइफ में क्या आने वाला है? We have the card the butterfly. This is really amazing. यहाँ पे लिखा है relationship evolving to the next phase, healing the inner child and growth. I told you, this is showing me a huge and a very deep healing that is going to happen in the near future in your love life, जो कि आपके लिए बहुत important है, बहुत ज़रूरी है।
बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि बार बार हमारी रीडिंग में हीलिंग क्यों निकलता है, एंड वो बहुत फ्रस्ट्रेटेड फील करते हैं। दैट समवेयर दिस इज़ रियली इंपॉर्टेंट फॉर यू, क्योंकि ये आपको हेल्प कर रही है ट्रांसफॉर्म होने में। आप जितना बेटर बनेंगे, आपकी एनर्जी उतना ऑरा आपका अच्छा होगा, एंड उतनी ही अमेजिंग एनर्जी के पर्सन आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करेंगे। What is coming in their love life, spirit guides? Engagement ring, engagement. So sorry guys, मेरे कैमरे की बैटरी ऑफ हो गई थी. So yes, I was talking about this card of engagement. So this card is giving me this huge indication of finding a stable connection in the near future. So definitely यहाँ पर एक stable connection आपके जीवन में आएगा. तो अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं, it's not going to happen because past में नहीं हुआ तो अब कैसे हो जाएगा, but definitely ये change यहाँ पर आ रहा है. Although जो ये time frame मुझे इस death का दिख रहा है, एक न्यू बिगनिंग का दिख रहा है, इट्स डिफरेंट फॉर एवरीवन. हम कॉमन देख लेते हैं कि कॉमन तरीके से यहाँ पर वो क्या टाइम फ्रेम है जो आप सभी लोगों के लिए निकल रहा है. थैंक यू स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू सो मच. ये चेंज इनकी लाइफ में कब आने वाला है स्पिरिट गाइड्स? ऑल्दो आई एम जस्ट गेटिंग दिस एनर्जी कि चेंज स्टार्ट हो चुका है, आप ऑलरेडी उस जर्नी में आ चुके हैं. वी हैव द कार्ड ऑफ 7 ऑफ सॉर्ड्स. इस चेंज से पहले एक चीज़ है जो अभी आपको करनी है कि मे बी यू आर हाइडिंग योर ट्रू सेल्फ. आप जैसे हो एग्जैक्टली आप लोगों को वैसा दिखाते नहीं हो, बिकॉज यू हैव सम फियर्स एंड डाउट्स, एंड बिकॉज ऑफ दैट यू ऑलवेज अट्रैक्ट दोज पीपल जो कि खुद बहुत झूठ बोलते हैं या चीज़ें छुपाते हैं या जिनकी इंटेंशंस अच्छी नहीं होती है. तो आई एम सीइंग कि पहले आप इस चीज़ से बाहर निकल रहे हैं. जो आप एग्जैक्टली हैं, जो एक्चुअल में है आप हैं, वो आप लोगों को दिखाएंगे. अगेन कुछ लोगों को यहाँ पे 7 मंथ्स भी लग सकते हैं इस पर्सन के आने में. येस, 4 ऑफ कप्स. अभी जो एनर्जी है, इट्स अ एनर्जी ऑफ ट्रांजिशन दैट आई एम सीइंग थ्रू 4 ऑफ कप्स एज वेल. बिकॉज अभी आप एक नेगेटिव एनर्जी में हो या आप फील कर रहे हो, नॉट एग्जैक्टली नेगेटिव, आई शुडंट यूज दिस वर्ड. बेसिकली आई एम सीइंग कि यू आर फीलिंग पेसिमिस्टिक. आपको ऐसा लगता है कि यूनिवर्स आपको लाइफ में कुछ बहुत ज़्यादा दे नहीं रही है, बट अभी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है टू बी ग्रेटफुल, बिकॉज यूनिवर्स ने आपको बहुत सारे ऐसे कनेक्शन से बचाया है जो आपके लिए ठीक नहीं थे. एंड यू शुड ऑलवेज बी ग्रेटफुल फॉर दैट, एंड यू शुड ऑलवेज आस्क फॉर गाइडेंस. आपको हमेशा गाइडेंस के लिए पूछना चाहिए, विश मांगनी चाहिए. थैंक यू स्पिरिट गाइड्स. Okay, we have the card ask your angels. Wow, so your angels definitely want to connect with you guys. वो बिल्कुल आपसे बात करना चाहती हैं through cards, through these readings. They really want to connect with you because they are actually concerned about you. बहुत प्यार करती हैं, बहुत concern है आप लोगों को लेके. They are protecting you. If you see in this card, I am seeing that someone is protecting you. एंड उनकी आर्म्स ओपन है, वो आपको बुला रहे हैं अपने पास. सो इट इज़ जस्ट गिविंग मी दिस इंडिकेशन कि आपको अगर लग रहा है कि समय जो है वो थम सा गया है, अभी चीज़ें बन नहीं रही हैं, तो दैट्स नॉट ट्रू. थिंग्स विल डेफिनेटली हैपन इन द डिवाइन टाइमिंग. लेकिन मैं आपको बता चुकी हूँ, कुछ लोगों के लिए 3-4 मंथ्स हैं, कुछ लोगों के लिए 7 मंथ भी हैं. थैंक यू स्पिरिट गाइड्स. और क्या आप इन्हें गाइडेंस देना चाहते हैं? ओके, वी हैव द कार्ड नो. Let's see why do we have that card. Some of you guys need to forgive someone. अगर आप अपने पास्ट के कनेक्शन के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो और आपको लग रहा है कि वहाँ पर आपकी चीज़ें बनेंगी, तो यूनिवर्स अभी उस चीज़ के फेवर में नहीं है. पीसफुल रेजोल्यूशन जो आपके लिए, एज आई टोल्ड यू इन द बिगनिंग, कि आपके पास से मुझे बहुत एक पीसफुल एनर्जी आ रही है. ऑल्दो आपको ऐसा फील नहीं हो रहा, बट आई एम सीइंग दिस थिंग कि इन द नियर फ्यूचर यू विल रियली फील पीसफुल अबाउट योर सेल्फ, अबाउट योर लाइफ. आपको लगेगा कि ये सब मटीरियलिस्टिक चीज़ें हैं. अगर आप अंदर से खुश रहोगे, सेटिस्फाई रहोगे, तो बाहर के काम अपना बनते जाएंगे. आप उस एनर्जी में आओगे एंड यू विल अट्रैक्ट लॉट ऑफ डिफरेंट थिंग्स इन योर लाइफ. सिर्फ ये लव की बात नहीं है, नॉर्मल एनर्जी, नॉर्मल लव लाइफ के बारे में है. अगर रीडिंग मैच करती है तो मुझे कमेंट सेक्शन बॉक्स के थ्रू ज़रूर बताइएगा. अगर और डिटेल में जानना चाहते हैं दैट व्हेन विल यू गेट मैरिड, या एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट के हिसाब से क्या आने वाला है आपकी लाइफ में, या अभी आपकी प्रॉब्लम्स के लिए क्या रेमेडीज़ है, तो उसके लिए आप डायरेक्टली मेरी वेबसाइट पर जाके बुकिंग करा सकते हैं. अदरवाइज़ आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भी मैसेज कर सकते हैं फॉर योर बुकिंग, एंड यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम. थैंक यू सो मच. हैव अ नाइस डे. Bye, take care. Hello pile number 2, let me just start your reading. Okay, चलिए
पायल नंबर 2, सबसे पहले देखेंगे कि आपकी करंट एनर्जी क्या है, उसके बाद विल सी कि आपकी लव लाइफ में नेक्स्ट क्या आने वाला है, व्हाट इज गोइंग टू हैपन, एंड साथ ही साथ हम गाइडेंस भी देखेंगे. एंड इफ यू आर न्यू टू माई चैनल, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड बिकम अ पार्ट ऑफ आवर फैमिली. अगर आप कोई पर्सनल पेड रीडिंग कराना चाहते हैं जिसमें एस्ट्रोलॉजी और वैदिक एस्ट्रोलॉजी, वैदिक रेमेडीज एंड टैरो तीनों चीज़ें इंक्लूडेड हैं, तो आप बिल्कुल करा सकते हैं. आपको ऊपर वेबसाइट का नाम दिखाई दे जाएगा, इट्स www.staymagical.in. आप चाहें तो व्हाट्सएप नंबर पे भी मैसेज करके अपनी रीडिंग बुक करा सकते हैं और इंस्टा पर भी फॉलो कर सकते हैं. थैंक यू स्पिरिट गाइड्स. जस्ट क्लोज योर आइज एंड कनेक्ट विद योर स्पिरिट गाइड्स. उनसे आप पूछिए, अपनी गाइड से, अपनी एंजल से, या जिस भी पावर में, एनर्जी में आप बिलीव करते हैं, आपको इस रीडिंग के थ्रू डेफिनेटली उस चीज़ का आंसर मिलेगा. थैंक यू सो मच स्पिरिट गाइड्स. पायल नंबर 2 की करंट एनर्जी क्या है? आप में से कुछ लोग फायरी साइन हो सकते हैं, सेजिटेरियस, एरीज, लियो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग आ रहा है, जेमिनी, एक्वेरियस, स्पाइसेस भी है यहाँ पर. थैंक यू सो मच स्पिरिट गाइड्स. किसी के 3 प्लैनेट या तो 10th हाउस में है या 5th हाउस में है, स्पेशली मार्स यहाँ पर किसी का 10th हाउस में हो सकता है, कैप्रिकॉर्न में हो सकता है. थैंक यू स्पिरिट गाइड्स. इनकी करंट एनर्जी क्या है? We have the card of devil, death. Okay, very heavy energy is what I'm seeing. Wow, we have the Queen of Pentacles. Okay, so when it comes to your current energy, first of all that I am seeing for you, pile number 2, devil card is definitely giving me this indication that you have lot of fears when it comes to love. love को लेके आपके माइंड में बहुत ज़्यादा fears हैं, या फिर आपकी सोच ऐसी है जहाँ पर कहीं ना कहीं आप ऐसे लोग अट्रैक्ट करते हो या ऐसे कनेक्शंस में आ जाते हो जो टॉक्सिक होते हैं, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी नहीं होते हैं. मे बी यू अट्रैक्ट नार्सिसिस्ट पीपल इन योर लाइफ, या फिर ऐसे लोग जो कि अटैचमेंट जिसमें कनेक्शन में बहुत एक्सट्रीम हो जाता है, को डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा हो जाती है. आई एम रियली सॉरी, इट कैन बी ट्रिगरिंग फॉर सम ऑफ यू गाइज, बट इट कैन बी अब्यूसिव रिलेशनशिप एज वेल दैट यू अट्रैक्ट इन योर लाइफ. ये चीज़ भी यहाँ पर पॉसिबल हो सकती है विद डेविल कार्ड आई एम सीइंग. सम ऑफ यू गाइज आर ऑल्सो इनटू कैजुअल रिलेशनशिप्स. मे बी आपने कोशिश करी है कि आप कैजुअल रिलेशनशिप के थ्रू कोई स्टेबल अच्छा रिलेशनशिप ढूंढ पाओ. अनफॉर्चुनेटली ऐसी चीज़ें नहीं बनी हैं. फॉर सम ऑफ यू गाइज आई एम ऑल्सो सीइंग यहाँ पर कि आपकी पहले शादी हुई थी या आपका कोई पहले बहुत लंबा रिलेशनशिप चला था. अनफॉर्चुनेटली चीज़ें नहीं बन पाई और आप दोनों को अलग होना पड़ा. बट आई एम सीइंग दिस डेथ कार्ड ओवर हेयर. तो सम काइंड ऑफ अ वेरी मेजर शिफ्ट इज गोइंग टू हैपन इन योर लाइफ. एंड लेट मी जस्ट रिमाइंड यू दिस पाइल नंबर 2, ये शिफ्ट, ये चेंज बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होगा. यू हैव टू बी प्रिपेयर फॉर इट एंड इट्स अ रियली पॉजिटिव रीडिंग फॉर यू गाइज, बिकॉज आई फील दिस थिंग पर्सनली कि अगर कुछ चीज़ ऐसी हमारी लाइफ में या ऐसी कोई दशा हमारी लाइफ में आने वाली होती है जिनके बारे में अगर हमें पहले से थोड़ा सा अंदाज़ा लग जाए, तो एटलीस्ट हम अपने माइंड को उस हिसाब से मैनेज कर पाते हैं कि अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो हम उसको ईजी तरीके से हैंडल कर लें. ओके, वही एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है दैट यू विल गो थ्रू सम काइंड ऑफ अ मेजर शिफ्ट. फॉर सम ऑफ यू गाइज, अगर आप किसी ऐसे रिलेशनशिप में हैं जहाँ पे बहुत ऑन एंड ऑफ चल रहा है, वो पर्सन आपको गोस्ट कर रहे हैं, या इट्स अ थर्ड पार्टी सिचुएशन, या फिर ये कनेक्शन जो है या आपके पास का एक टॉक्सिक कनेक्शन है, अभी भी आप उसी पर्सन का वेट कर रहे हैं बिकॉज यू आर रियली ऑब्सेस्ड अबाउट दैट पर्सन. आप बहुत रीडिंग्स देख रहे हैं फीलिंग्स को लेकर उस पर्सन की. काफ़ी चांसेस है दैट थिंग इज गोइंग टू एंड. आई एम सॉरी बट आई एम अ रियली स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन. मुझे जो दिखाई देगा मैं आपको बताऊंगी. दैट टॉक्सिसिटी इज गोइंग टू एंड इन योर लाइफ, जो बहुत टाइम से आपकी लाइफ में चल रही है. इट कैन ऑल्सो बी सम काइंड ऑफ अ फियर. अच्छी चीज़ ये है कि ये चीज़ें आगे नहीं जाएंगी बिकॉज ये आप एंड हो रही है. और बेस्ट कार्ड यहाँ पर आया है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स. ऐसा दिख रहा है कि कोई इंसान अंधेरे से बाहर निकल के लाइट में आ रहा है और खिल रहा है. समथिंग लाइक दैट आई एम सीइंग फॉर यू गाइज ओवर हेयर, कि आप उस अंधेरे से यहाँ पर बाहर निकल रहे हैं एंड यू आर बिकमिंग दिस क्वीन ऑफ पेंटिकल्स. मीन्स कि आप अपनी शेडो सेल्फ पे वर्क कर रहे हैं एंड देन यू आर कमिंग इन दिस लाइट जहाँ पर आप बहुत स्टेबल महसूस कर रहे हैं, ग्राउंडेड महसूस कर रहे हैं. क्योंकि हो सकता है आपको पास्ट के रिलेशनशिप में बहुत इनसिक्योरिटी रही है बिकॉज कनेक्शंस में बहुत ज़्यादा ट्रस्ट इश्यूज थे, एक कम्युनिकेशन बहुत अच्छा नहीं था, या कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स जो है वो लगी रहती थी. बट आई एम सीइंग विद दिस कार्ड ऑफ क्वीन ऑफ पेंटिकल्स कि यू विल कम आउट ऑफ इट. कुछ लोगों की लाइफ में हो सकता है दैट यू गाइज आर 28+ एंड आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में शादी बहुत डिले होती जा रही है.
बट द बेस्ट थिंग इज कि वो जो प्रॉब्लम है वो एंड होने वाली है, जो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। एंड यू विल बी दिस क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। बहुत ग्राउंडेड, मैच्योर एंड स्टेबल आप अपने आप में महसूस करेंगे, और आप ऐसा ही पर्सन अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करेंगे जो बहुत मैच्योर होगा, रिस्पॉन्सिबल होगा, प्रैक्टिकल होगा और दुनिया की एक अच्छी समझ रखता होगा। उस तरीके के इंसान को आप अपने जीवन में अट्रैक्ट करेंगे। चलिए देखते हैं कि अभी आपकी लव लाइफ में आने क्या वाला है। दिस इज़ योर करंट एनर्जी, सो देयर आर स्ट्रॉन्ग चांसेस कि अभी भी आपकी लाइफ में ये चीज़ चल रही है कि आपका रिसेंटली कोई कनेक्शन एंड हुआ है। एंड समवेयर यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप बहुत ज़्यादा अपसेट हो या बहुत कंफ्यूज्ड हो कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है। दिस काइंड ऑफ एनर्जी आई एम गेटिंग ओवर हियर। Just a second. Let me see. So sorry. Spirit guides of pile number 2. Can you see that? We have Empress over here. यू वॉन्ट बिलीव, मेरी आंखें बंद थी, मैं कार्ड शफल कर रही थी और एकदम से कार्ड निकला, मेरी आंखें खुली और मुझे दिखा। यू गाइज आर रियली गोइंग ऑन अ वेरी अमेजिंग जर्नी। यू विल बी ऑन अ वेरी अमेजिंग पाथ इन द नियर फ्यूचर। पाइल नंबर 2 एम्प्रेस का कार्ड मुझे दिखा रहा है यू आर गोइंग टू गिव बर्थ टू समथिंग। मीन्स कि कुछ नई चीज़ आप अपनी लाइफ में उसको बर्थ देने वाले हैं। इट डजेंट मैटर आपका क्या जेंडर है। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ मैं तो एम्प्रर हूँ तो यहाँ पर एम्प्रेस क्यों आया है, आई एम मेल। इट्स नॉट लाइक दैट। इट्स अबाउट कनेक्टिंग विद योर इनर फेमिनिन एनर्जी। मेल है या फीमेल है उससे फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपको, आई एम श्योर सबको अब यहाँ पर पता ही होगा कि हमें दो एनर्जी होती है, फेमिनिन एंड मैस्कुलिन। सो आई एम अंडरस्टैंडिंग एंड सीइंग दिस थ्रू दिस कार्ड कि आप अपनी फेमिनिन एनर्जी में बहुत कंफर्टेबल फील करने वाले हैं। आप उस एनर्जी को हील करके यहाँ तक पहुँचे हैं, जो कि एक आसान बात नहीं है। यहाँ पर फेमिनिन एनर्जी को हील करने का मतलब है आपकी इंट्यूशन का स्ट्रांग होना, आप अपने आप को लेके कंपैशनेट हो, सामने वाले इंसान को लेके कंपैशनेट हो, एक बहुत ही लविंग सा, केयरिंग सा आपका ऑरा है एंड आप ऐसे ही लोगों को अपने जीवन में अट्रैक्ट कर रहे हो। एम्प्रेस इज ऑल्सो गिविंग मी दिस साइन दैट समवन हु इज प्रिपेयर्ड फॉर मैरिज एज वेल। तो मैरिज के लिए कोई इंसान यहाँ पे प्रिपेयर्ड है, वो चीज़ भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। ये भी दिख रहा है कि कोई इंसान अपनी पर्सनैलिटी पे वर्क कर रहा है। अगर कोई हेल्थ इशू है तो उस चीज़ पे वर्क कर रहा है और एक निखर के उसका रूप यहाँ पर आ रहा है। वो चीज़ मुझे इस कार्ड के थ्रू दिखाई दे रही है। थैंक यू स्पिरिट गाइड्स। इनकी लव लाइफ में क्या आने वाला है? यू गाइज विल रियली फील कॉन्फिडेंट अबाउट योर सेल्फ। आप अपनी लाइफ में बहुत हेल्दी बाउंड्रीज भी बनाने वाले हैं। ऐसा भी लग रहा है कि ऑप्शंस होंगे बट लोगों को आपसे डर भी लगेगा पाइल नंबर 2, बिकॉज यू विल बी इन दिस एनर्जी, अ वेरी स्ट्रॉन्ग एनर्जी, कि लोगों को ऐसा लगेगा कि वो यहाँ तक कैसे पहुँचेंगे। तो जो भी एक इंसान है जिसकी थिंकिंग आपको लेकिन नेगेटिव है या टॉक्सिक है या जो आपको हार्म करना चाहता है, वो आगे ये सब नहीं कर पाएगा आपके साथ। थैंक यू स्पिरिट गाइड्स। इनके लिए लव लाइफ में क्या आने वाला है? वी हैव द कार्ड मैजिशियन। वाओ, वी हैव 2 मेजर arcanas, दैट्स रियली लवली। मैजिशियन इज टेलिंग मी कि पहले हो सकता है कि आप एक फूल की तरह अपनी लाइफ में घूम रहे थे। मीन्स कि आप एक न्यू बिगनिंग अपनी लाइफ में चाह रहे थे, रिस्क बहुत ज़्यादा ले रहे थे, बहुत ज़्यादा एक इंटेंशन आपकी सेट नहीं थी कि आपको ये नहीं पता था कि ये चीज़ आपको चाहिए लाइफ में और ये चीज़ नहीं चाहिए। इन द नियर फ्यूचर आप इन चीज़ों को लेकर क्लियर होने वाले हैं कि आपको इस तरीके की चीज़ें अपनी लव लाइफ में चाहिए एंड यू विल मैनिफेस्ट इट। यू विल हैव दैट एनर्जी, यू विल हैव दैट पावर कि आप उस चीज़ को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करेंगे। कुछ लोग के यहाँ पे वीनस या जुपिटर की अच्छी दशा आने वाली है, अच्छा ट्रांजिट आपके हाउस में होने वाला है या मरकरी की दशा आने वाली है। दिस इज़ अ वेरी पॉजिटिव एनर्जी। थैंक यू स्पिरिट गाइड्स। इनकी लव लाइफ में ये क्या आने वाला है? इनकी लव लाइफ में Queen of Swords. I told you, you will create healthy boundaries in your life. Pile number 2. एंड कोई भी इंसान जिसने आपको पास्ट में हर्ट किया है वो दोबारा नहीं कर सकता। एंड जो भी आपने अपनी लाइफ में ये प्रॉब्लम्स एंड चैलेंजेस देखे हैं, उन सारी चीज़ों ने आपको ये क्वीन ऑफ सॉर्ड्स बनाया है। सॉरी अगर मैंने क्वीन ऑफ वॉन्ड्स कहा हो तो उन्होंने आपको ये क्वीन ऑफ सॉर्ड्स बनाया है, जिससे कि आप बहुत सारी चीज़ों में हो सकता है कि आप पहले इमोशनली हर चीज़ के बारे में सोचते थे, दिल से ज़्यादा सोचते थे, दिमाग का यूज़ बिल्कुल नहीं करते थे। बट इन द नियर फ्यूचर यू विल अंडरस्टैंड कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके लिए हमेशा हम सॉफ्ट नहीं रह सकते हैं। बहुत बार वो अपनी बाउंड्रीज़ को, हमारी बाउंड्रीज़ को क्रॉस करते हैं और वहाँ पर उनको बताना बहुत ज़रूरी होता है कि ये आपकी एक रेखा है और उनको ये पार नहीं करना चाहिए। वो एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है।
एक और कार्ड निकालेंगे, उसके बाद हम दूसरा डेक यूज़ करेंगे। लवर्स, हु आर यू गाइस? कौन है आप लोग? और मुझे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे अगर आप लोगों ने पाइल नंबर 2 चूज़ किया है, बिकॉज दिस इज़ रियली अमेजिंग। दिस इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग डेस्टिनी। ये आपकी किस्मत में था जो कुछ भी हुआ है। जैसे कि होता है ना कि कुछ लोगों की लाइफ में बिकॉज ऑफ सैटर्न, बिकॉज ऑफ सम प्लानिटरी पोजीशंस चीज़ें थोड़ा लेट मिलती हैं, लेकिन जब मिलती है तो कहते हैं ना कि छप्पड़ फाड़ के मिलती है, या बहुत अच्छी तरीके से मिलती है कि जैसे हमने एक्सपेक्ट भी ना किया हो। वो सारी एनर्जीज मुझे आपकी लव लाइफ में दिखाई दे रही है। द लवर्स इज शोइंग मी अ ब्यूटिफुल लविंग कनेक्शन दैट विल कम इन द नियर फ्यूचर इन योर लव लाइफ, जो आपकी लव लाइफ में आएगा। साथ ही साथ यू आर हीलिंग योर हार्ट चक्रा, यू आर वर्किंग ऑन योर सेल्फ, एंड आपका हार्ट चक्रा ओपन हो रहा है, जिस वजह से यू आर फीलिंग कंपैशनेट अबाउट योर सेल्फ एंड अबाउट अदर पीपल एज वेल। Lovers, 2 of cups, what else we want? 3 मेजर अकानस, तो बहुत मेजर शिफ्ट आएगा। अभी हम वो देखेंगे कि ये शिफ्ट कब तक आएगा। थैंक यू स्पिरिट गाइड्स। ओम गणपते। क्या आने वाला है इनकी लव लाइफ में? ब्रेकअप, सेपरेशन, स्टॉप द पैटर्न। कैन यू सी दैट? आई होप आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे लिखा है स्टॉप द पैटर्न। जैसे कि मैंने शुरू में कहा था कि वो डेविल एनर्जी जो आई थी कि आप उस पैटर्न को ख़त्म करने वाले हैं, उस चीज़ से आप बाहर निकलने वाले हैं। ये बहुत ही पॉजिटिव चीज़ है। डेट, मीटिंग समवन न्यू, डेटिंग, गेट बैक आउट देयर, प्लान एंड सेट अ डेट। तो अगेन आई एम सीइंग विद दिस कार्ड कि कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में आएगा एंड आप फिर से बाहर निकल रहे हैं, लोगों को डेट कर रहे हैं, उनसे मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, उनको समझने की कोशिश कर रहे हैं, उनके थ्रू ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये मेरे लिए ठीक है या ये मेरे लिए सही नहीं है। दिस काइंड ऑफ अ थिंग इज हैपनिंग इन द नियर फ्यूचर। प्लीज यूनिवर्स, कब तक, कितने टाइम फ्रेम में दिस कैन हैपन? 7 of swords, it can be 7 months, 7 to 8 month can happen. वी हैव द सॉर्ड्स एनर्जी। देखो सॉर्ड्स की एनर्जी अगर बहुत ज़्यादा आती है तो टॉक्स अबाउट कि आप चीज़ों को लेके बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हो, एंड वो थिंकिंग इतनी नेगेटिव आपने माइंड में कर लिया कि आपको सारा समाज, सारी दुनिया जो है वो नेगेटिव दिखाई देती है। समवेयर थोड़ा सा आपको उस चीज़ पे वर्क करना पड़ेगा धीरे धीरे। इट्स नॉट लाइक कि वो रातों रात चीज़ बदल जाएगी। आप एक दिन में पॉजिटिव नहीं हो सकते अपनी लाइफ की हर एक चीज़ को लेके। वो चीज़ें धीरे धीरे होती हैं और वही मुझे इन कार्ड्स के थ्रू दिखाई दे रही है। थैंक यू स्पिरिट गाइड्स। एंड अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं दैट व्हेन विल यू गेट मैरिड, कब तक चीज़ें पॉसिबल है, व्हेन इट कम्स टू योर लव लाइफ, क्या रेमेडीज़ है, तो उसके लिए आप पर्सनल पेड रीडिंग करा सकते हैं डायरेक्टली मेरी वेबसाइट से www.staymagical.in। टेक एक्शन। सो यूनिवर्स रियली वॉन्ट यू टू टेक एक्शन। यूनिवर्स इन फ्यूचर, मुझे ऐसा दिख रहा है कि यूनिवर्स खुद ही आप लोगों के लिए एक्शन यहाँ पर लेने वाली है। वी हैव द कार्ड ऑफ वेट। तो अभी थोड़ा सा आपको यहाँ पर वेट करना पड़ेगा, जो मुझे दिखाई दे रहा है, बिकॉज यू आर इन दिस पीरियड ऑफ एंडिंग समथिंग नेगेटिव एंड टॉक्सिक, एंड वहाँ पर एक रीबर्थ हो रहा है। यू आर बिकमिंग दैट किंग ऑफ पेंटिकल या क्वीन ऑफ पेंटिकल। थोड़ा सा उस चीज़ में वेट या टाइम यहाँ पर आ रहा है। एंड अगेन इफ़ यू वांट पर्सनल पेड रीडिंग तो आप व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके भी करा सकते हैं, या फिर इंस्टाग्राम पर और पिक कार्ड देखने के लिए मुझे फॉलो कर सकते हैं। इम्प्रूविंग हेल्थ। सो एज आई टोल्ड यू, अगर आप लोगों को कोई हेल्थ इश्यूज चल रहा है तो वो चीज़ भी यहाँ पर सॉल्व होते हुए दिखाई दे रही है। यू आर वर्किंग ऑन योर सेल्फ। मेडिटेशन ब्रिंग आंसर। तो यहाँ पर मेडिटेशन आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी टू अंडरस्टैंड अबाउट योर शेडो साइड एज वेल। बहुत बार ऐसा होता है कि दूसरों की कमियां निकालना या दूसरों में नेगेटिव चीज़ें देखना बहुत इजी होता है, बट अपने अंदर वो चीज़ देखना बहुत मुश्किल होता है। अगर हम किसी इंसान को ज़रूरत से ज़्यादा अपनी एनर्जी दे रहे हैं, कि ज़रूरत से ज़्यादा किसी इंसान के लिए कर रहे हैं इस उम्मीद से कि एक दिन वो इस चीज़ को समझेगा और वो हमारे पास आएगा, तो वो चीज़ भी गलत है। ओके, बिकॉज ये चीज़ नहीं होती है। समवेयर यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि आप जितना कर सकते थे आपने किया। अगर सामने वाले पर्सन को उस चीज़ के बारे में समझ नहीं आ रहा है या उनको वहाँ पर ठीक नहीं लग रहा, तो अगर आप ओवर करेंगे तो उससे चीज़ें ठीक नहीं होंगी, आउट ऑफ बैलेंस ही होगी, और कल को आपको ही ऐसा लगेगा कि आपने तो इस इंसान के लिए बहुत कुछ किया था बट उन्होंने इन रिटर्न उस चीज़ को अप्रिशिएट नहीं किया। तो कोशिश करिए कि आप इस तरीके की एनर्जी से बाहर निकलिए। पाइल नंबर 2, आपका ये जो फ्यूचर है वो बहुत प्रॉमिसिंग है, बहुत अच्छा है आपका लव लाइफ को लेके फ्यूचर।
बस छोटी सी कुछ चीज़ें हैं जिन पे आपको वर्क करना है। आई होप ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, मोटिवेट किया हो इस रीडिंग ने। एंड इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड कमेंट सेक्शन बॉक्स के थ्रू ज़रूर बताइएगा अगर रीडिंग मैच होती हो तो। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय, टेक केयर। हेलो माय ब्यूटीफुल लवली सोल्स। तो जिन भी लोगों ने पाइल नंबर 3 चूज किया है, लेट मी स्टार्ट योर रीडिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी जस्ट क्लियर द एनर्जी। चलिए पाइल नंबर 3, सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज योर करंट एनर्जी व्हेन इट कम्स टू लव। आफ्टर दैट विल सी कि आपकी लव लाइफ में क्या आने वाला है, और एंड में हम ये देखेंगे कि यूनिवर्स आपको गाइडेंस क्या देना चाहती है रिगार्डिंग टू योर करंट सिचुएशन। थैंक यू स्पिरिट गाइड्स। एंड जब तक मैं कार्ड शफल कर रही हूँ, जस्ट क्लोज योर आइज एंड प्रे टू योर गाइड्स, एंजल्स, जिसमें भी आप बिलीव करते हैं, और जो भी आप क्वेश्चन पूछना चाहते हैं वो उनसे पूछिए। 101% इस रीडिंग के थ्रू आपको उस चीज़ की गाइडेंस मिलेगी यहाँ पर। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा एंड सपोर्ट करना इस चैनल को बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू स्पिरिट गाइड्स। पाइल नंबर 3 की स्पिरिट गाइड्स, व्हाट इज देयर करंट एनर्जी? ओके, वी हैव द कार्ड ऑफ स्ट्रेंथ। वाओ, दिस इज रियली लवली। एस ऑफ कप्स, कैन यू सी दैट? हमारे पास पहले भी एस ऑफ कप्स था, दोबारा से एस ऑफ कप्स आया है। 7 ऑफ पेंटिकल्स, वाओ। सो सबसे पहले जो चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, दैट यूनिवर्स इज टीचिंग यू टू बी पेशेंट व्हेन इट कम्स टू योर लव लाइफ, पाइल नंबर 3। एंड ये चीज़ तो आप मुझे अपनी कमेंट सेक्शन बॉक्स के थ्रू बताओगे वहाँ मैसेज करके वेदर इट्स हैपनिंग और नॉट। 7 ऑफ पेंटिकल्स बात करता है कि यहाँ पर बहुत लोग काफ़ी टाइम से सिंगल हैं, आप पेशेंटली वेट कर रहे हैं राइट पर्सन का, राइट पार्टनर का अपनी लाइफ के अंदर। एंड कुछ लोग नए लोगों से बातचीत कर रहे हैं, बट हो सकता है कि अभी बहुत अमेजिंग किसी के साथ वो कनेक्शन नहीं बना है जो आप ढूंढ रहे हैं, चाह रहे हैं। स्ट्रेंथ कार्ड मुझे दिखाई दे रहा है कि पास्ट में आपने बहुत सारी प्रॉब्लम्स के साथ डील किया है, बट वहाँ से आप बाहर भी निकल कर आए हो। एक इनर स्ट्रेंथ आपने गेन करी है उन चैलेंजेस एंड ऑब्स्टिकल्स की वजह से, एंड समवेयर नाउ यू आर फीलिंग कॉन्फिडेंट अबाउट योर सेल्फ। जो कुछ भी पास्ट में हुआ है उसकी वजह से आपने ये स्ट्रेंथ को गेन किया है। अभी अगर आप ऐसा फील नहीं कर रहे हो तो बहुत जल्द यू विल बी इन दिस एनर्जी, बिकॉज विद दिस कार्ड ऑफ एस ऑफ कप्स आई एम सीइंग अनकंडीशनल सेल्फ लव, दैट यू आर लविंग योर सेल्फ। हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों का अपनी मदर के साथ रिलेशनशिप बहुत अच्छा नहीं रहा हो, या आपको ऐसा लगता है कि चाइल्डहुड में जितना आपको प्यार मिलना चाहिए था वो नहीं मिला, तो समवेयर उस कमी को आप खुद से यहाँ पर पूरा करते हुए दिखाई दे रहे हो। यू आर लविंग योर इनर चाइल्ड। This kind of energy I'm getting through this Ace of Cups and Strength card over here. Apart from that, one thing I'm also seeing कि you have some kind of secret admirer, pile number 3. This is a very intuitive message कि कोई इंसान है जो आपको पसंद करता है या जिसका क्रश आपके ऊपर है, वो हो सकता है। अब ये चीज़ें तो हम बाद में देखेंगे कि वो पर्सन कितनी अथॉरिटी के साथ आपके पास आता है या अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस करता है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बट येस, डेफिनेटली आई एम गेटिंग दिस काइंड ऑफ एनर्जी। ओवरऑल कार्ड्स यहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। आई एम सीइंग कि कोई एक ऐसा इंसान है जो इंडिपेंडेंट बनने की जर्नी में आगे बढ़ रहा है यहाँ पर, जो मुझे कार्ड्स के थ्रू दिख रहा है। प्लीज यूनिवर्स, इज देयर एनी एक्स्ट्रा मैसेज दैट यू वांट टू टेल? व्हाट इज देयर करंट एनर्जी, स्पिरिट गाइड्स? We have the card 3 of cups. You want to enjoy your life, you want to have fun in your life, because again ऐसा नहीं है कि हमेशा से आपकी लाइफ में यही एनर्जी रही है। I am seeing a very strong energy over here कि पास्ट में कुछ ना कुछ हार्ट ब्रेक या डिसअपॉइंटमेंट आप लोगों को हुई है, बट नाउ यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस थिंग कि आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना पड़ेगा। यू वॉन्ट टू इन्जॉय, यू वॉन्ट टू हैव फन। मे बी आप अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, या कुछ ना कुछ सेलिब्रेशन आपकी लाइफ में या तो अभी रिसेंटली आया है, घर के अंदर फैमिली में कोई इवेंट हुआ है, ये बहुत जल्द आने वाला है। अगेन ये आप मुझे कमेंट सेक्शन बॉक्स के थ्रू बताओगे। सो दिस इज योर ओवरऑल करंट एनर्जी दैट आई एम सीइंग थ्रू दिस कार्ड्स। चलिए अब ये देखते हैं कि इन फ्यूचर आप अपनी लव लाइफ में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। पाइल नंबर 3, पाइल नंबर 3, देयर आर ऑल्सो चांसेस कि आपकी लाइफ में इट जस्ट आई एम गेटिंग लॉट ऑफ इंट्यूटिव मैसेज। इन फ्यूचर आपकी लाइफ में ऐसे कोई पर्सन आ सकते हैं जो कि बहुत चार्मिंग हो, बात करने में बहुत स्मार्ट हो, बट आई वुड सजेस्ट यू कि सिर्फ आप उनकी बातों पे ध्यान ना दें, उनकी एक्शंस पे भी ध्यान देंगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। थैंक यू स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू सो मच। प्लीज़ हमें बताइए उनकी लव लाइफ में स्पिरिट गाइड्स। अनिश ये आने वाला है, प्लीज़
आई टोल्ड यू, पेज ऑफ सॉर्ड्स, आई वॉज जस्ट गेटिंग दिस एनर्जी कि कोई एक ऐसा इंसान है जो बहुत ज़्यादा कम्युनिकेट कर रहा है मैसेजेस के थ्रू, बहुत ज़्यादा आप दोनों के बीच में कॉन्वर्सेशन हो रही है, बट वो पर्सन जो है बहुत कुछ बढ़ चढ़कर अपने जीवन में नहीं देख रहे हैं, बोलते ज़्यादा है, करते कम है। वो चीज़ यहाँ पर हो सकती है। हो सकता है कि उस पर्सन का रिसेंटली अभी पास्ट में कोई ब्रेकअप हुआ है जिससे वो उभर नहीं पाए हैं, बट दे जस्ट वॉन्ट टू गो आउट एंड वॉन्ट टू हैव फन, उस तरीके की एक एनर्जी है। किंग ऑफ सॉर्ड्स, प्लीज स्पिरिट गाइड्स, क्या आने वाला है इनकी लव लाइफ में? एस ऑफ वॉन्ड्स, आई एम सीइंग अ न्यू पैशनेट बिगिनिंग इज कमिंग इनटू योर लव लाइफ। वी ऑल्सो हैव द कार्ड ऑफ 5 of wands. ओके, 4 of pentacles. पायल नंबर 3, आप लोगों की लाइफ में कोई ना कोई ऐसा कनेक्शन आने वाला है जिसकी वजह से आपकी लाइफ में एक पैशनेट बिगनिंग आएगी। आप अपने आप को एक नई लाइट में देखोगे बिकॉज ऑफ दैट पर्सन। दैट पर्सन विल ऑल्सो टीच यू एंड मेक यू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग फॉर यू। एंड विद दिस कार्ड ऑफ 5 of wands, आई एम सीइंग लॉट ऑफ क्लैशेस इज ऑल्सो हैपनिंग। या तो आपके पास इन फ्यूचर बहुत ज़्यादा ऑप्शंस आ सकते हैं अगर हम लव लाइफ की बात करें तो, या फिर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि कोई एक ऐसा पर्सन है अगेन जो कि कह कुछ और रहा है, कर कुछ और रहा है। शुरू में चीज़ें एकदम से बहुत ज़्यादा पैशनेट होंगी, दोनों तरफ से आप चीज़ों को रश करने की कोशिश करेंगे, बट बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल चीज़ें नहीं दिख रही हैं। उसका रिजल्ट यहाँ पर इस वजह से है कि वो चीज़ आपकी लाइफ में इसलिए हो रही है बिकॉज आप अभी भी किसी तरीके की धारणाओं को लेके बैठे हुए हैं। मीन्स कि आपके दिमाग में कुछ एक्सपेक्टेशंस है चीज़ों को लेके कि आपके लवर में ये चीज़ें होनी चाहिए। हो सकता है कि वो चीज़ें आपको इस पर्सन के अंदर दिखाई दे, बट ये पर्सन ग्राउंडेड ना हो, ये पर्सन स्टेबल ना हो, इस पर्सन के एक्शंस अच्छे ना हो, तो आप समझोगे कि जो कोर वैल्यूज़ होती हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, उनको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने की आपको अपनी लाइफ में ज़रूरत है, रेदर देन बाहरी चीज़ें कि वो पर्सन दिखने में बहुत अच्छे हैं, या उस पर्सन के पास ये चीज़ है, वो चीज़ है, उस पर्सन को खाने में ये पसंद है, या हमारी चीज़ें कॉमन है। उसकी जगह यू शुड फोकस ऑन समवन हु इज़ ऑल्सो लुकिंग फॉर अ स्टेबल कनेक्शन। वो पर्सन भी लॉयल है, वो पर्सन कम्युनिकेट करते हैं, ऑनेस्ट है। इन सब वैल्यूज़ पे आप ज़्यादा फोकस करना इन फ्यूचर अपनी लव लाइफ में सीखने वाले हो थ्रू सम काइंड ऑफ अ कनेक्शन, किसी ना किसी कनेक्शन के थ्रू। अब कुछ लोगों की लाइफ में ये एज अ फ्रेंड भी हो सकते हैं पर्सन कि आपकी एज अ फ्रेंड बात हो रही है इस पर्सन से। कुछ लोगों की लाइफ में एक न्यू पर्सन भी हो सकते हैं जिनकी आपकी लाइफ में एंट्री हो रही है, वो वाली यहाँ पर एनर्जी है। लेट मी जस्ट पुल वन मोर कार्ड। थैंक यू स्पिरिट गाइड्स। इनकी लव लाइफ में क्या आने वाला है? Sun. Wow, this is really lovely, guys. Like again, Ace of Cups in the bottom of the deck. You are on this journey that you are just, you have that immense light. ऐसी एक आपकी लाइट है that you will attract lot of people in your life. Pile number 3. It doesn't matter how you look. या आपको लगता है कि आप अच्छे दिखते हो या नहीं दिखते हो, बट आप अपनी लाइफ में बहुत लोगों को अट्रैक्ट करोगे। बहुत चेंज आपकी ऑरा में यहाँ पर मुझे आता हुआ दिखाई दे रहा है इन द नियर फ्यूचर। थैंक यू स्पिरिट गाइड्स। क्या आने वाला है इनकी लव लाइफ में? पेज ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो विद दिस कार्ड ऑफ पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ सॉर्ड्स, आई एम सीइंग कि आने वाले अभी 4 महीने में इफ़ यू आर लुकिंग फॉर योर सोलमेट, आई एम नॉट सीइंग दैट पर्सन, बिकॉज उसका एक रीज़न है, जस्ट लिसन इट पेशेंटली। उसका रीज़न ये है यहाँ पर दैट you are glowing up, yes you are on this journey that you are going to meet your soulmate soon, बट अभी भी कुछ ऐसी वैल्यूज़ हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर आपका बहुत ज़्यादा फोकस नहीं है, क्योंकि पास्ट की कुछ थिंकिंग आपने होल्ड कर रखी है, किसी तरीके की सोच को आपने होल्ड कर रखा है, या पास्ट में कोई कुछ लोगों की चीज़ें आपको बहुत पसंद थी, आप चाहते हो कि वो सेम चीज़ें आपके नेक्स्ट पर्सन में हो। तो एक एक्सपेक्टेशन मुझे यहाँ पर एक ओवर हाई दिखाई दे रही है, जिस वजह से जो इंसान अच्छे हैं, जो इंसान जेन्युइनली आपकी कदर करते हैं, केयर करते हैं, वो अभी आपको समझ नहीं आ रहे हैं। एंड द मोस्ट ऑफ द पीपल दैट यू आर अट्रैक्टिंग इन योर लाइफ आर दोज जो कि बात करने में अच्छे हैं, हु वेयर गुड क्लोथ्स, घूमना फिरना उन लोगों को काफ़ी पसंद है, वो सारी ऊपर की चीज़ें अच्छी हैं बट इनर चीज़ें अच्छी नहीं हैं। मीन्स कि स्टार्टिंग में कनेक्शन बहुत अच्छा चलता है, बट जब मेन कमिटमेंट की बात आती है तो बहुत प्रॉब्लम्स आती है। वो वाली एनर्जी यहाँ पर आ रही है। लेट मी सी विद मोर कार्ड्स। प्लीज यूनिवर्स, इनकी लव लाइफ में क्या इनके सोलमेट आएंगे, क्या आने वाला है इनकी लव लाइफ में? Girl with a snake, empath and narcissist. Again, there are still people
being charmed and used. I told you there is someone who is around you, pile number 3, who want to charm you, who want to give you a lot of promises, but वो actual में वो चीज़ें नहीं करेंगे. तो better if you focus on that. दिस इज़ अ वन मोर मैसेज, जिस भी पर्सन से आपकी शादी होगी वो आपकी सोच से बहुत डिफरेंट होने वाले हैं, बहुत डिफरेंट होंगे. ऑल्दो दैट पर्सन विल जेन्युइनली लव्स यू अ लॉट, बट दैट पर्सन विल बी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट यू आर करेंटली थिंकिंग. sabotage, rebuilding, persistent, working on it. So I am seeing कि आप अपना जो स्ट्रक्चर है वो दोबारा से रीबिल्ड कर रहे हैं कि हाँ मैंने सोचा था पास में ये चीज़ अगर किसी में हो तो वो इंसान बहुत अच्छा है. ऑल्दो ऐसा नहीं है, आप उस चीज़ को इन फ्यूचर समझने वाले हैं एंड यू विल वर्क ऑन इट. सेडक्शन, अट्रैक्शन, फ्लर्टिंग, डेटिंग, टेम्पटेशन, थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस. अगेन आपके पास ऑप्शंस की कमी नहीं होने वाली पाइल नंबर 3, लेकिन ये जो लोग होंगे ये बाहरी चीज़ों से अट्रैक्ट होते हैं आपकी, एंड शायद आप भी कुछ चीज़ों में ऐसा होता है आपके साथ. तो बेटर यही है कि आप इनर चीज़ों पे फोकस करें. रिसीविंग व्हाट यू नीड, प्रोग्रेशन, अराइविंग, मूविंग ऑन, क्लोजर, इश्यूज. ये एक छोटी सी कामिक साइकिल है या लेसन है जो आपको अभी अपने जीवन में ख़त्म करना है. उसके बाद यू विल मीट योर सोलमेट. लेट मी सी कब तक वो चीज़ें पॉसिबल है. Everything is fine. 10 of swords. For some of you guys it can be 10 weeks. For some of you other guys कुछ लोगों के लिए 10 weeks है, कुछ लोगों के लिए यहाँ पर 10 months भी हो सकते हैं जब ये पर्सन आपकी लाइफ में है. बिकॉज आई एम सीइंग कि आपकी जो पर्सन है वो बहुत सक्सेसफुल है अपनी लाइफ में, बहुत इंडिपेंडेंट पर्सन है और बहुत स्पिरिचुअल है ये पर्सन. ठीक है, मटेरियलिस्टिक लेवल पे इस पर्सन के पास बहुत सारी चीज़ें हैं, बट ये स्पिरिचुअलिटी को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं. ये समझते हैं कि किसी के पैसे से, किसी की शक्ल से आप उस इंसान के साथ अपना जीवन नहीं बिता सकते हैं. आपके साथ उनका नेचर एक अच्छा होना चाहिए और वो चीज़ें कोर वैल्यूज़ मिलनी चाहिए कि वो भी फैमिली ओरिएंटेड है, आप भी फैमिली ओरिएंटेड है, आप भी एक लॉयल कनेक्शन चाहते हैं जहाँ पर आप इक्वल एफर्ट्स लेना चाहते हैं और वो पर्सन भी चाहते हैं. इट डजेंट मैटर कि आपको रेड कलर पसंद है, उनको ब्लैक कलर पसंद है या बाकी चीज़ों में बहुत डिफरेंसेस है. काफ़ी चांसेस है कि आपके पर्सन दूसरे कास्ट कल्चर के हो सकते हैं. इफ़ यू गाइज आर स्पेशली इन द एज ऑफ, अगर अभी आप 25 से छोटी उम्र के हैं या 27 से छोटी उम्र के हैं, बहुत चांसेस है दूसरे कास्ट कल्चर के पर्सन हो सकते हैं. राहु कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट कर रहा है 7th हाउस या 7th लॉर्ड को आपके चार्ट में. पेज ऑफ कप्स. जो नया कनेक्शन आपके सोलमेट के साथ इन फ्यूचर बनेगा वो फ्रेंडशिप पे पहले ज़्यादा बेस्ड होगा, उसके बाद चीज़ें बनेंगी. अभी चीज़ें इसलिए नहीं बन रही है बिकॉज यू नीड टू बैलेंस आउट थिंग्स इन योर लाइफ. कभी कभी ऐसा होता है दैट हमारी एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई हो जाती हैं कुछ चीज़ों को लेके, जो कि चीज़ें ठीक नहीं होती हैं लाइफ में. ऑल्दो बाकी चीज़ें आपकी बहुत अमेजिंग है, बहुत लविंग है, बट येस यू हैव टू बैलेंस आउट दीज थिंग्स. लेट मी सी गाइडेंस क्या है आप लोगों के लिए. थैंक यू स्पिरिट गाइड्स, आप क्या गाइडेंस देना चाहते हैं. एंड पाइल नंबर 3, अगर आप पर्सनल लेवल पे जानना चाहते हैं कुंडली के थ्रू, टैरो कार्ड्स एंड वैदिक रेमेडीज़ के थ्रू कि आपकी शादी कब होगी या जो कुछ भी आप लव लाइफ या करियर को लेकर जानना चाहते हैं, आप बिल्कुल जान सकते हैं. उसके लिए आप मेरी वेबसाइट पे जाके डायरेक्ट बुकिंग करा सकते हैं. ऊपर आपको वेबसाइट दिख रही होगी या व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज भी कर सकते हैं. यू आर रेडी. येस आई टोल्ड यू, बहुत सारी एनर्जीज आपकी लविंग है, ग्रेट है, बट कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो अभी बन नहीं रही. रिकंसिडर. जैसे कि मैंने कहा आपको कि बहुत सारी चीज़ों को आप कंसिडर नहीं करते कि ये चीज़ बेकार है या ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, ऐसा ही पार्टनर चाहिए या ऐसा ही होना चाहिए. इन फ्यूचर आप उन छोटी छोटी चीज़ों को रिकंसिडर करना शुरू कर दोगे. लाइक जस्ट फॉर एन एग्जांपल, सपोज यू लिव इन अ एरिया ऑफ पंजाब और दिल्ली. आपको लगता है कि मुझे तो अपनी ही सिटी का इंसान चाहिए या यहीं का ही चाहिए, बट इन फ्यूचर आप किसी ऐसे इंसान से मिलते हो जो दूसरी सिटी के हैं या दूसरी जगह के हैं, एंड आपको उनका नेचर अच्छा लगता है, बहुत अच्छी कंपैटिबिलिटी है आप दोनों के बीच में. तो यूनिवर्स चाहते हैं कि कुछ ऐसी चीज़ों को आपको रिकंसिडर इन फ्यूचर करना पड़ेगा इस पर्सन के आने से पहले, बिकॉज अदरवाइज ये आपको दिखाई ही नहीं देंगे कि ये कौन है. इफ़ यू बिलीव, अगर आप बिलीव करेंगे तो डेफिनेटली आपके सोलमेट जल्दी आपकी लाइफ के अंदर आएंगे. जो ये कार्ड्स मुझे यहाँ पर दिखा रहे हैं, थोड़ा सा यहाँ पर इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि आप सरेंडर करें चीज़ों को, बहुत ओवरली जज ना करें लोगों को, क्योंकि हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये पर्सन जो है विद इन अ ईयर आए. जैसे कि मैंने कहा था 10 वीक 10 मंथ्स दिख रहे हैं, तो कुछ लोगों के लिए 1 साल तक का भी यहाँ पर टाइम है. एंड अगेन अगर ये रीडिंग आप लोगों से मैच करती है तो मुझे कमेंट सेक्शन बॉक्स के थ्रू ज़रूर बताइएगा. एंड चैनल को सपोर्ट करना बिल्कुल मत भूलिएगा. थैंक यू सो मच. हैव अ नाइस डे. बाय. टेक केयर.